इसलिए मैं वानू और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन इकराम, पीएलएन पीएमएलएन जो है वो प्रोग्राम इनका बढ़ गया है जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बल्कि आप तो देख भी रहे होंगे, टीवी चैनल्स के सामने बैठे होंगे। अब तो बड़े बड़े लोगों ने ये तस्लीम करना शुरू कर दिया है कि जी प्रोग्राम जो है इनका बढ़ गया है और जहाज स्टार्ट हो गया है। नवाज शरीफ साहब की जो है वो वापसी बिल्कुल तय हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, ज़ेरे नज़र एक वीडियो है जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो क्या फरमा रहे हैं पीएमएलएन के हवाले से। उनकी आवाज़ से ही उनकी शिकस्त का पता चल रहा है। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इस पे बात करते हैं। बात देना चाहता हूँ आपको भी, महमद साहब को, शाहजेब साहब को भी, कि वो मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा मिल गए हैं। गेस्ट करना चाहते हैं आप? राना सनाउल्लाह साहब। नहीं, बड़े अच्छे रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब है, साबिक वफाकी वजीर है, बड़े अहम रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। ख्वाजा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। काफ़ी जिक्र हो रहा था आपकी पार्टी का, बड़े अच्छे टाइम पर आप आए हैं। गुम से गए हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, ढूंढने से भी मिल नहीं रहे। बड़ी मुश्किल से आप और एहसन इकबाल साहब मिले। नहीं, मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि आप मुझे कॉल करें, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली नेट की बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है। तो फिर मुझे इनके जो प्रोड्यूसर हैं शाहजेब के, जी, उनका फ़ोन मिल गया। तो मैंने खुद उनको फ़ोन किया कि आई एम अवेलेबल, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। काइंड ऑफ यू कि आपने हमें ज्वाइन किया है। ख्वाजा साहब, ज़रा आपका जो अपना इलेक्शन था उसमें आपने कोई लंबे चौड़े दावे नहीं किए, दूसरी तरफ से ज़रूर किए जा रहे थे, मगर आपकी अब एक कंफर्टेबल विक्ट्री नज़र आ रही है। मगर नून लीग की ओवरऑल सिचुएशन अच्छी नहीं नज़र आ रही है, जो कि सिंपल मेजॉरिटी की दावेदार थी। नवाज शरीफ साहब के लिए खबर आ रही थी कि वो कोई स्पीच करेंगे, बट मुकम्मल तौर पर खामोशी है शरीफ खानदान की तरफ से, आपके पार्टी के तर्जुमानों की तरफ से। क्या नून लीग एक्सेप्ट कर रही है और एक्सपेक्ट कर रही है, दोनों काम एक साथ कर रही है कि शिकस्त हो गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है लेट्स वेट फॉर द फाइनल वर्डिक्ट, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो ज़रा फाइनल हो जाएंगे। जो भी थोड़ी सी धुंध छाई हुई है वो छट जाएगी और एम्बिग्विटी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद मेरा ख्याल है को फाइनल बात करें तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि ठीक है मैं आपके भी रिजल्ट्स जो दे रहे हैं मैं उनको भी ऑथेंटिक मानता हूँ, लेकिन ये मेजॉरिटी या गवर्नमेंट मेकिंग या ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छी लगती हैं जब एक फाइनल जो है इलेक्शन कमीशन से अनाउंसमेंट आ जाए। मतलब आपने सारे बहुत इलेक्शन लड़े हैं, बहुत इलेक्शन जीते हैं, मगर आपको लग रहा है कि जो इनिशियल ट्रेंड होता है वो इतना बदल जाएगा कि जो इंडिपेंडेंट्स इतनी बड़ी तादाद में जीतते नजर आ रहे हैं वो रिवर्स हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसमें आप जो है ना मैं टेलीविजन पे शाम से देख रहा हूँ उसमें अपसेट थोड़ा नज़र आता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फाइनल रिजल्ट्स जब आएंगे कंपाइल होंगे, देखिए परसेंटेज अभी रिजल्ट्स की जो है ना वो बड़ी लो है। जब 100% रिजल्ट आ जाएंगे या कॉन्स्टिट्यूंसी से जो आप रिजल्ट बता रहे हैं वो 100% आ जाएंगे। देखें मसलन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रिजल्ट 5.5 लाख वोटर है, तो कम से कम बंदा एक्सपेक्ट करता है कि 40s में जो है हो परसेंट में हो रिजल्ट, तो वो फाइनल समझा जाएगा। तो ये इस किस्म का अगर 15% पे या 20% पे या 12% पे अगर कोई राय बनानी शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है वो प्रीमेच्योर होगा। ख्वाजा साहब, आपको महसूस नहीं हो रहा दोबारा आरटीएस बैठी है आज? नहीं, आरटीएस तो इस दफा आरटीएस मेरा है को इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ईएमएस था इस दफा। आरटीएस बैठना या उसका खड़ा होना जो है ना वो मेरा ख्याल है कोई इतना रेलेवेंट नहीं था। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही बैठ गया है? क्योंकि 4 बज गए हैं, वो अभी आए उनके सेक्रेटरी और 2 सूबाई असेंबलियों के नताइज ऐलान करके चले गए। मतलब ये तो मुझे याद है दौर में भी ऐसा नहीं होता था कि किसी एक पोलिंग स्टेशन का हतमी नतीजा 4 बजे तक सुबह ना आता हो। देखिए, मैं पिछले इलेक्शन में मेरा जो हतमी नतीजा था वो तकरीबन सुबह 10 बजे आया था। और उसकी वजह आपको पता है क्यों? 6 यूनियन वो छीनने की कोशिश की जा रही थी आपसे। उसकी वजह डेफिनेटली मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, उसकी एक वजह थी जिसकी वजह से वो देर से आया। लेकिन मेरा ख्याल है कि लेट्स सी, हो सकता है आधे घंटे 1.5 घंटे में पेशतर इसके सूरज तलू हो, ये नतीजे सारे आ जाए इंशाल्लाह।
खालिद साहब, ये मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि आपकी लीडरशिप की तरफ से जो खामोशी ओवरऑल एक रही है थ्रू आउट द डे, पहले वो मोबाइल सर्विसेज सस्पेंड करने पे, फिर उसके बाद जो है ये ECP ने जो बिल्कुल रातों रात रूल बदल दिया कि अब वो दे रहे हैं किस स्लो जो अगर पोलिंग स्लो रिजल्ट्स आ रहे थे उसके ऊपर बाकी जमातें जो है वो उठा रही हैं इसके ऊपर सवाल, लेकिन आपकी लीडरशिप मुकम्मल खामोश, और एक ट्वीट रीट्वीट की जाती है जिसमें ब्लेम मीडिया के एंकर्स और कोजी स्टूडियोज के ऊपर डाल दिया जाता है कि सब कुछ उसी का। आप जो कह रही है मैंने सुन लिया वो सुन लिया। तो मैं नहीं, आजकल तो सूटेड बूट के अलावा लोगों ने शलवार भी पहनी हुई है ना, शलवार कमीज भी पहनी हुई है, तो कोई दे आर नॉट ऑल सूटेड बूटेड, सम ऑफ देम आर इन लोकल अटायर, यू नो। तो वो मैं खैर ये तो एक लाइटर वेन में बात हुई, लेकिन मैं आप सही मैं आई टेंड टू एग्री विद यू कि ये हमारी जो मीडिया पार्टी का सेंट्रल मीडिया जो है उसको खामोश नहीं रहने चाहिए, होना चाहिए था, लेकिन मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग बोल रहे हैं, लोकल मीडिया से बात कर रहे हैं, अपने शहरों में मीडिया से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आई एग्री विद यू कि हमारा सेंट्रल मीडिया जो है उसको जो भी कमेंट्स थे वो साथ साथ जो है आपकी जो कमेंट्री है उसके साथ साथ हमारी भी कमेंट्री जारी रहनी चाहिए थी। मैं एग्री करता हूँ। और ख्वाजा साहब, आपसे ज़रा इलेक्शन से पहले एक बात हो रही थी कि एक तरफ तो ये तस्वुर किया जा रहा था कि शायद तहरीक इंसाफ का वोटर ना निकले, उनका लीडर डिस्क्वालीफाइड, फिर जेल में, और फिर नजर आ रहा हो कि इदारों के साथ नहीं बन रही है, मगर दूसरी तरफ आपसे मैंने सवाल भी किया था कि ऐसा ना हो कि आपका अपना वोटर सपोर्टर कंप्लेसेंट हो जाए कि जब हम जीत ही रहे हैं, माहौल ऐसा बना हुआ है, सब चीज़ें हमारे हक में हैं, तो वही ना निकले उस दिन। दोनों दोनों चीज फैक्टर्स जो है ना हुए हैं, उनका हमारे कुछ वोटर्स ने समझा होगा कि जो है वो एक इजी लिया होगा कि भाई हो सकता है उनका वोटर ना निकले तो हमारे निकलने की जो 100% जरूरत नहीं है। उनका वोटर निकला है, ये इसमें कोई शक नहीं, और दोपहर के बाद निकला है, 1-1:30 बजे के करीब जो है आखिरी जो 4-5 घंटे में उनका मैसिवली पर वोटर बाहर निकला है, सुबह के पैर नहीं निकला। दिस इज माय लोकल ऑब्जर्वेशन, मैं बाकी जगह नहीं हो सकता ये अप्लाई करता हूँ, मैंने यहाँ देखा है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा है, लेकिन सुबह हमारा वोटर भी जो ना 8:30 पौने 9 बजे करीब जो है ना वो पोलिंग स्टेशनों में पहुंच चुका हुआ था। सो हमें एक एज जो है अर्ली एज मिल गया हुआ था, उनका वोटर जो है 1 बजे 1:30 बजे करीब निकला है, और निकला है, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी तवक्को से ज्यादा निकला है। नाज़रीन किराम, आपने वीडियो देखी और जैसा कि आपने देख लिया कि उनकी आवाज़ से आप खैर वो मीडिया पे तो इतनी जल्दी तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन का उन्होंने हवाला दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले तक जो है वो उन्होंने पेंडिंग रखी है बात। तो इनकी अब उम्मीदें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़ गई हैं, और ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन जो है वो इनकी बी टीम है। अब ऊपर से जो फैसले होंगे, कुछ फ़ोन खड़काए जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने नताइज रोके हुए हैं। कुछ नताइज जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर वो कुछ रोक लेते हैं। तो अभी तक जो है वो ऊपर बाला ही बाला जो है वो कुछ फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि आवाम की मैंडेट को जो है वो तस्लीम किया जाता है या आवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता। नाज़रीन साहब, मुझे उम्मीद तो कभी ये है कि आवाम के मैंडेट को तस्लीम कर लिया जाएगा, क्योंकि ये ना 2018 है ना 2002 है, ये 2024 है नाज़रीन साहब, और हर जगह पे इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो कंपायर होते हैं। फार्म 45 हो, 47 हो, कोई भी फार्म हो, वो सब के सब रिकॉर्ड्स जो हैं वो ना सिर्फ ये कि उम्मीदवारों के पास जमा है, बल्कि इस दफ़ा तो तहरीक इंसाफ ने तो ये बड़ा भरपूर एक मुहिम चलाई थी कि जी फार्म 45 हासिल करने के बगैर जो है वो आप लोग इलेक्शन जो पोलिंग एजेंट हैं उनको कहा गया था कि आप जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ से ना निकले। तो हम पूरी की पूरी तैयारी है सब तहरीक इंसाफ की, तो मुमकिन नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा कोई धांधली इस ज़मन में की जा सके। थोड़ी बहुत चलता है वो करेंगे ये, क्योंकि इनको जो है वो आदत है, उस आदत से ये बाज नहीं आएंगे। लेकिन इनका ओवरऑल नवाज शरीफ के माथे पर बहुत बड़ा बड़ा शिकस्त का लफ्ज़ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, और ये नाज़रीन काम आप लोगों की बाहर निकलने की वजह से हुआ है, आप लोगों की कमिटमेंट की वजह से हुआ है, और अपने लीडर के साथ एक बेपाया जो मोहब्बत थी आपकी, ये उसका इजहार किया आप लोगों ने। नाज़रीन कराम, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो
तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।